नांदेड़ जिले में जारी मूसलाधार बारिश की वजह से कई अफराद सैलाबी सूरत हाल से मुतासिर हुए हैं। इन अफराद की मदद के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ रियासती सदर जनाब सैयद मोइन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। सैयद मोइन हमेशा ही बेसहारा और मुफलिस अफराद का साथ देते आए हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज उन्होंने शहर के मुख्तलिफ सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करते हुए वहाँ के मुतासरीन में फ्री राशन किट तकसीम करने के ज़िमन में उन्हें एक टोकन भी तकसीम किया। आज सैयद मोइन ने कदीम शहर के मोमिनपुरा, हदजोड़ी, कालापुल, गाड़ीपुरा, किले से मुत्तसिल कई इलाकों में दौरा करते हुए वहाँ के मुतासरीन में राशन किट्स की तकसीम का टोकन दिया। सैयद मोइन ने बताया कि इतवार के दिन एक प्रोग्राम में इन अफराद में राशन किट की तकसीम अमल में आएगी। इस मौके पर मजलिस के कारकुनान अयूब पठान, सिरान अल कसीरी, गुड्डू भाई, अजहर भाई, बालू, खिजर भाई, रफीक खान, फरीद खुरैशी के अलावा मजलिस के दीगर कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता रोज नांदेड़ शहर के सैलाब नगर में एक अलौनाक वाक़या रोनुमा हुआ था, जिसमें एक 16 साल लड़की की सैलाब के पानी में डूबने से मौत हो गई थी। इस वाक़े के बाद सैयद मोइन ने भी यहाँ पहुँचकर इस मुतासरा फैमिली को 50,000 रुपये नकद दिए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम ही है अवाम की खिदमत करना। और आप देख रहे हैं, आप जितने घरों के जिन जिन गलियों में गए, चाहे मोमिनपुरा का इलाका हो, मस्जिद के पीछे का इलाका हो, हाथ जोड़ी हो, मलिया हो, मस्जिद हसनैन के सामने का इलाका हो या पीछे का हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बल्लू है, गुड्डू है, वासिमिया है, अत्थर चुड़ू है, खिजर है, मुसैब पठान है, तो तकरीबन इनकी पूरी टीम, तो पूरे नौजवानों ने शुरू दिन से सामान निकाल के जिन घरों में पानी आ रहा था उन सामान को दूसरी तरफ शिफ्ट करना, फिर लिबर्टी फंक्शन हॉल के अंदर कुछ लोगों को वहाँ पर क़याम पजीर करना, रुकवाना। फिर रोज़ आना का इनका अमल यह था कि सुबह का नाश्ते में खिचड़ी के साथ साथ में केले, बिस्किट के पैकेट और फिर चाय का, ये तमाम कामों का अंजाम दे रहे थे। शुरू से इससे पहले के टर्म भी किए और ये पिछले 4-5 दिनों से जब से पानी आया है यहाँ पर, ये काम इन्होंने अंजाम दिया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज जो मैं सर्वे कर रहा हूँ, ये सर्वे करने का हमारा मकसद ये है कि जिन जिन घरों के अंदर वाकई जो पानी आ चुका है, उन घरों के अंदर हमने अपनी तरफ से राशन के किट तकसीम करने का इरादा किया और उन घरों पर हम टोकन को तकसीम कर रहे हैं। और 2 दिनों में वो जब टोकन पूरे तकसीम हो जाएंगे तो हर एक इलाके के अंदर जहाँ पर पानी आया था वहाँ के लोगों को हम राशन की किट तकसीम करेंगे, जिसमें तेल है, चावल है, आटा है, दालें हैं, शक्कर है, पत्ती है और फिर अचार है, यानी तमाम ज़रूरियात के चीज़ें हैं जिससे कम से कम 1 महीने का तो इनका गुजारा हो सकता। तो ये अमल हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से किया। रही बात प्रशासन की तरफ से, तो प्रशासन एक तरफ तो लापरवाही से काम नहीं रही, दूसरी तरफ टैक्सेस तो वसूल कर रहे हैं लोग, लेकिन अवाम का किसी किस्म का ख्याल नहीं है। सर्वे इससे पहले के साल में 24 में, 23 में, फिर 25 में भी हुआ, लेकिन इतना सर्वे होने के बावजूद भी जो बाढ़ ग्रस्त एरिया है, उन एरियाज के अंदर जिन नगर सेवकों ने चेहरे देखकर सर्वे कराया था, नाम लिखाए थे, ना उनको अभी तक वो किस्त पहुंची या मुआवजे की शक्ल में कोई रुपये पैसा पहुंचा, ना अकाउंट में उनके ट्रांजैक्शन हुआ अभी तक। कुछ के हुआ है, कुछ के नहीं हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं प्रशासन से कि आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी है महानगर पालिका की कि वो इन इलाकों का दौरा करे, फिर से एक मरतबा रीसर्वे करे और सर्वे करने के बाद में जो घरों के अंदर वाकई पानी आ चुका है उन घरों तक फौरी पैसा पहुंचाए। ये हमारी प्रशासन से अपील है। देखिए साहब, एक बात याद रखिए, जो लोग अपने महलों में रहकर गरीब लोग उनके मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, उनके महलों के पास में, उनके घरों के सामने, उनकी बिल्डिंगों के, उनके आशियानों के सामने आकर अगर गरीब लोग अपनी गुर्बत को बता रहे हैं, अपनी मजबूरी का इजहार कर रहे हैं, और वो नगर सेवक अगर उनसे ये कहते हैं कि तुमने जाकर वहाँ पर क्यों रहे, नाले के पास क्यों रहे, तुम नदी के पास क्यों रहे, तो उनके गुर्बत का मजाक है। और ऐसे नगर सेवक जो अपने आप को नगर सेवक का मतलब क्या होता है? अवाम की खिदमत करना।
तो मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों पर जो उनकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। वोट लेने के वक्त ये बातें उनको याद नहीं आती है। वोट लेने के वक्त में गरीबों के घर में आते हैं, बैठते हैं और उनसे जो है तो भीख मांगते हैं। तो मैं ये कहूँगा उन नगर सेवकों से कम होश लो। इंसानियत का तकाजा ये है कि आप आए, आने के बाद अव्वलीन आपकी जिम्मेदारी है कि अवाम की आप खिदमत करें, मदद करें। उसका अजर तो अल्लाह देने वाला है। और अवाम से भी गुजारिश करूंगा कि जो लोग इस अल्फाज से आपको नवाजे हैं, आने वाले इलेक्शन में उसका जवाब वोटों की शक्ल में आप उनको दें। कितनी तादाद में लोग प्रभावित है मोइन भाई, और अपनी तरफ से कितने लोगों को तकसीम की जाने की इरादा है? देखिए, हमारा इरादा तो आज पूरा मोमिनपुर का इलाका, जो कि अभी 25% मैंने सर्वे किया हूँ। अब हमारी जो पूरी टीम है ये 100% ये पूरा सर्वे कर कर उन घरों तक टोकन को पहुंचाएगी। और ये पूरा इलाका मतलब ये आप देखेंगे कि मोमिनपुरा हो, हाथ जोड़ी हो, मलिया हो, फिर मस्जिद हसनैन है उसके पास हो, या फिर तकिया हो चौपाल का, फिर तकिए के बाद बिलाल नगर के पीछे का मरघट का इलाका है, जहां जहां आबादी है और उस आबादी के अंदर पानी उनके मकानों तक घुस चुका है। वो लोग जो परेशान हैं, न काम पे जा सक रहे हैं, बस बारिश को देख रहे हैं पानी कब उतरता है और कब चढ़ रहा है, टकटकी लगी हुई इनके आंखों से। तो वो लोग तो कामों से मजबूर है, जा नहीं सकते। तो ऐसे घरों तक इंशाअल्लाह ताला 100% हम राशन को तकसीम करेंगे, 100%। अस्सलाम वालेकुम। ये इलाके की परिस्थिति बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे कई हज़ारों की तादाद में लोग आज परेशान हैं, जिनके घरों में पानी घुसा है। और ये 4 दिन से इतना ज़्यादा परेशान है कि इनको खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमारे सैयद मोइन साहब की हिदायत पर मैं और हमारे दोस्त मोहम्मद अत्तार, बल्लू भाई, मुसैब पठान, मोहम्मद अदनान, ये हम सब लोगों ने मिलकर एक मीटिंग करे, जिसमें तय किया गया है कि हर सुबह नाश्ते में लोगों को हम केला देंगे। और जो फंक्शन हॉल में जो रुकाए थे हम, लिबर्टी फंक्शन हॉल में, उसमें हमने चाय का इंतज़ाम करा था सुबह नाश्ते में, केला और चाय। और घरे घर जाके जो वाकई में लोग परेशान है उनको हमने केले बांटे सुबह में, दोपहर में फिर खाने का इंतज़ाम करे, और शाम में फिर और खाने का इंतज़ाम करे। 3 टाइम खाना हमारी तरफ से रखा गया था। और ये सब ज़ेरे निगरानी सैयद मोइन साहब की हिदायत पे हमने करे। और आज जो सैयद मोइन साहब ने कल खड़गपुर में जो इमदाद पहुंची, जो 4 दिन पहले कबल एक बच्चा जो पानी में डूब के उसकी डेथ हो गई थी, तो उसको प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला। इसलिए सैयद मोइन साहब ने कल जाकर उनको 50,000 का मुआवजा दिया। और जो बाढ़ पीड़ित में लोग परेशान हैं, उनके घरों को आज आकर मोमिनपुरे में और सर्वे किया। सर्वे कर उनके नामा लिखकर उनको एक टोकन दिया गया है, जिसमें उनका कांटेक्ट नंबर लिए, और कांटेक्ट नंबर लेके हम उनको कॉल करेंगे। 1-2 दिन में हम उनको एक किट बांटेंगे। जिस लोगों के घरों में कीचड़ पानी है वो सर्वे कर ये काम किया जा रहा है। से जो पहले पानी आया तो जो लोग नहीं डूबे उनको पैसा मिला, और जो नीचे के लोग डूबे वाले थे तो उनको कोई पैसा मिला नहीं, कुछ नहीं, उनका नाम भी नहीं आया। तो सदर साहब के तरफ से, गुड्डू भाई, चूरू भाई के तरफ से कुछ लोगों के हमने 5-5 हज़ार रुपये मदद करके टीन वगैरह दिला के वो घर बना के दिए थे उनको। तो आज 10 साल से जो है वो नीचे के जो घर डूब रहे, उनको कोई मदद नहीं मिली। बाकी जो पुराने नगर सेवक थे, उन्होंने जो है अपने रिलेशन के लोगों को ऊपर जो नहीं डूबते उनको हर चीज़ से सहूलत मिलती, खाना भी वहाँ वाटअप होता, राशन भी वहाँ वाटअप होता, पैसा भी उनको वहीं मिलता। तो इसलिए मैंने सदर साहब से और गुड्डू भाई से, चूरू भाई से बोल के उनको जो है तो किसी को 5,000 की, किसी को 4,000 की गए बारी में इन्होंने मदद करके उनको टीना वगैरह दिला के मकाना दुरुस्त करके दिए थे। आज क्या कर रहे हैं? तो अभी भी जो है तो उन्होंने अभी भी ऐसी मेहनत करे, अल्लाह करम से खाने का इंतजाम करे, सुबह नाश्ते का इंतजाम करे, चाय पानी करे, सामान निकालने लगे, हर चीज से मदद करते हुए आए। और अभी जो है तो सदर साहब किट देने की ऐसे नगर से आने वाले इलेक्शन नजदीक है। नहीं इंशाल्लाह अब ऐसे लोगों को नहीं चुनेंगे। अब जो हमारे बीच में हर चीज में, हर तकलीफ में हमारे जो साथ रहता, गले को गला लगा के हम उसको साथ देंगे और उसको लेंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ पे तकरीबन जो है तो MIM के पूरे काउंसलरों की उम्मीदवारों को, जिम्मेदारों को बोले कि भाई यहाँ से हमको अभी आप खड़ो तो हम बिल्कुल आपको लेंगे। नहीं आने से पहले तुमने इतना काम करते हुए, आने के बाद में हमको तुमसे बहुत उम्मीद है।
ओके ओके लोगों कोई नहीं आए हमारे, कोई मदद नहीं करा। आज सैयद मोइन आए और हमारे घर का सर्वे करके हमारे को कीटा दिए और देख रहे हो ना, यहाँ पे पूरी देखभाल कर रहे हैं। और गुड्डू भाई ने कि नहीं बहुत हेल्प करे, बहुत खाना वाना दिए हमारे को। गुड्डू भाई का बहुत बड़ा एहसान है हमारे को, बहुत मदद करे लोगों ने हमारी, बहुत हेल्प करे। रात दिन आके हमारे को पूछे, गुड्डू भाई मेरे को बोल रहा है कि 2-3 बार बोले नहीं अगर तुम्हारे को जगह नहीं मिली होंगी तो यहाँ पे लेबर्टी ले आला, बोले अपन वहाँ लेबर्टी में आ जाओ बोले। मैं बोला ठीक है, नगर पालिका के लोग आए अगर थे ऐसा कुछ दिखा तो आ जा, तो मैं बोला था उनको। मगर ऐसा अल्लाह ने लाया नहीं वैसा। हमारे अम्मी का वो घर था तो मैं वहाँ सामान रख दिया था, मगर प्रशासन से कोई हमारे को मदद नहीं मिली और खाना वाना दिए चले गए। नुकसान कितना हुआ? मोइन भाई मगर आए और हमारे वास्ते बहुत कर रहे हो ना, और आगे भी करते रहेंगे। तब तक हम उनका है, उनके हम संगात उन्हें हमारा साथ देते रहेंगे। हम उनका शुक्र गुजार करते हैं हम उनका।